परम पिता परमात्मा का स्मरण, भावना, हे अंतर्यामी, अंदर रहते हुए भी नियमन नियंत्रण करने वाले, स्वतंत्रता और अधिकार के रक्षक, न्यायकारी परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, मेरी आवाज आ रही है? इतने से पीछे आती है या तेज बोलूं? आती है। आगे आ जाएं जिनको पीछे से सुनाई नहीं देती हो। तो स्वतंत्रता और परतंत्रता वाला विषय हमारा चल रहा था। उसमें आपके जिनके प्रश्न अवशिष्ट हैं वे प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछिए। कल जो प्रसंग उसी विषय में जिज्ञासा है कि जैसे कोई अल्लाह कर देता है तो वो कहता है कि मेरे अनुसार आप मेरी आज्ञा के अनुसार चलना नहीं तो आपकी हानि हो जाएगी। तो अगर वो खुद अधिक स्वतंत्रता मांग के कई बार खुद ही अपनी हानि कर लेते हैं, खुद ही या कहीं तो मर जाते हैं कि हम इतनी स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसमें क्या दोष है या क्या करना चाहिए? दूसरे अगवा करके परतंत्र करें, उसमें क्या करना चाहिए यह विषय तो कल आ ही चुका है। आपका बिंदु यह है कि कभी इतना कोई बाधित करे तो कई बार जो परतंत्र हो रहे हैं वो मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उचित है अनुचित है, इतने अंश में आपका प्रश्न ले रहा हूं अभी। तो जैसा सर्वत्र देखा जाता है, जो बात आपके सामने रखी है, हमें देखना चाहिए कि वो परतंत्र रख करके हमारे से क्या करवा रहा है, किन विषयों में हमें बाध्य कर रहा है। तो जो अधर्म के कार्य हैं और उसमें भी बड़े अधर्म के कार्य हैं, उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसका प्रतिरोध करना चाहिए और उसमें जो कष्ट है उसको झेलना चाहिए। ऐसे में वही दूसरा व्यक्ति हमें अधिक ताड़ित करेगा या मार भी सकता है, हमें स्वयं मरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी किसी को ऐसा प्रतीत होता हो कि ये तो बड़ा कष्ट देंगे, ये तो बड़ा कष्ट देंगे और उतना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तो इससे अच्छा तो मैं शरीर का त्याग कर दूं, मर जाऊं। भाग भी नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मैं मर जाऊं, ऐसा वो सोच सकता है। तो ये भी स्थिति पे निर्भर करता है। अगर बहुत ऐसी बात है कि हम ना भाग सकते ना विरोध कर सकते और हमें वो करना ही हो, यद्यपि इसकी संभावना बहुत कम है,
वो मना कर देगा, मैं नहीं करूंगा। वो कहते हैं हत्या करो इनकी, पिस्तौल दे दें, नहीं करूंगा मैं। क्या करेगा वो? जबरदस्ती क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, हमें ही गोली मार देंगे, तो ठीक है वो मार दें। तो जो प्रेरक कर्ता होता है वो करते हुए को करवाता है, करते हुए को करवाता है। ये एक मूल सिद्धांत व्याकरण की दृष्टि से माना जाता है कि कोई महावत हाथी को झुका रहा है, तो हाथी झुक रहा है तो उसको झुकाता है, झुकते हुए को झुकाता है। वो झुक ही नहीं रहा है तो नहीं झुका सकता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति से कोई कार्य जब करवाया जाता है तो वो करने को उद्यत हो जाता है, तब करवाया जाता है, नहीं तो हो नहीं सकता है। विरोध होता रहेगा, सतत विरोध होता रहेगा, वो सहमत नहीं होगा। तो पहला तो हमारा यही दायित्व है कि हम उससे सहमत ना हो, मुझे नहीं करना है, ये आपके इन गलत कार्यों में सहभागी नहीं बनना है और आपकी इस बातों को मैं नहीं करूंगा। वो खाना रोकता है, रोक दे, पीड़ित करता है, पीड़ित कर ले। उसको पूरी तरह से प्रयत्न जो करता है वो भी तो पस्त होगा कि ये तो कर ही नहीं सकता, फिर या तो गुस्से में आके वो हमें मार देगा, तड़पाएगा, ठीक है तड़प लेंगे। तो ये दूसरा हमारे पे अन्याय कर रहा है और हम गलत करने से रुक रहे हैं। अब ये अपने अपने आत्मबल पर और ईश्वर विश्वास पर निर्भर करता है कि हमें क्या लाभ दिखाई देता है। जो शरीर से समर्थ हैं, जिन्होंने अपने को समर्थ बनाया है, जो कष्ट सहिष्णु हैं, जो कि स्वास्थ्य का एक लक्षण है, हमें कष्ट को सहन करने वाला होना ही चाहिए, नहीं तो हर छोटी छोटी बात में हम बाधित हो जाएंगे, हमें दर्द होगा और हम सहन नहीं कर पाएंगे और हम झुक जाएंगे, मान लेंगे उनकी बात। जो कष्ट सहिष्णु नहीं है वो समझौते बहुत अधिक करेगा, गलत भी करेगा। और जिसको अपने इसी जीवन की कामना है, जो कि पुनर्जन्म को उस तरह से स्वीकार नहीं कर पाता है, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है, ईश्वर के न्याय पर, वो भी झुक जाएगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। और इसके लिए हमारे पास हमारे इतिहास के बहुत शूरवीरों के उदाहरण हैं। मत परिवर्तन करने के लिए वो मर जाते हैं, दीवारों में चिने गए, मारे गए, स्वीकार नहीं किया, मार दो, मर गए। वो कोई कायरता नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते थे, स्थितियां ऐसी थी। तो ऐसे में कष्ट को सहन भी कर रहे हैं, वो कितना तड़पाते थे उनको। तो धर्म पर वही चल सकता है जो कष्ट को सहन कर सकता है, नियमों पर वही चल सकता है, स्वतंत्र वही रह सकता है जो कष्टों को सहन कर सकता है, विपरीत परिस्थितियों को जो जितना सहन कर सकता है, जिसने अपने शरीर और मन को ऐसा बनाया है तपस्या करके, वो उतना अधिक अडिग चल सकता है, नहीं तो विचलित हो जाएगा। क्रांतिकारियों के संदर्भ में परीक्षा ली जाती थी, आपने सुना होगा, मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखवाते थे उनसे, इतना कष्ट सहन कर सकता है नहीं, आग से जल रहा है हाथ, अगर वो डर गया, हट गया, तो वो आगे चल नहीं सकता। उन्हें पता है कि वो इतना कष्ट देंगे उनको, ये परीक्षा होती है, नहीं तो पात्रता ही नहीं है स्वतंत्रता आंदोलन में जाने की और इतना आगे बढ़ने की। वो कभी भी भेद खोल देगा, औरों की हानि कर देगा। तो ये सामान्य बात नहीं है इतने ऊंचे स्तर पे जाके कार्य करना। तो ऐसा ही धर्म पे चलना है, नियम पे चलना है, तो उन स्थितियों के लिए अपने को तैयार रखते हैं और नहीं तो मरने के लिए तैयार रहते हैं। और अधिक कष्ट होता है तो ईश्वर की व्यवस्था है, व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, फिर उसको कष्ट नहीं होता है अधिक, फिर वो भले सांस चल रही है लेकिन कष्ट नहीं होता है, कुछ समय बाद में मूर्छित हो जाएगा, वो काटते रहो, कुछ भी करते रहो। तो पहला वहां पर कदम यही है कि हम उनके गलत कार्य का विरोध करें, स्वीकार ना करें, भले ही हम उनसे परतंत्र हैं, हम उनको स्वीकार नहीं करें। मनुष्य की परिभाषा में ही महर्षि ने यह लिख दिया है आर्योदय रत्न में 100 मंतव्य में कि जो अन्यायकारी अत्याचारी कितना भी बलवान हो उसका विरोध करता रहे, भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही हमारे प्राण चले जाएं। ये आदर्श है हमारा।
तो ऐसे में कोई अगवा कर ले और ऐसी विपरीत स्थिति आए तो पहला यही कि हम ना करें। लेकिन यदि कोई दुर्बल है और उतना दृढ़ नहीं है, वो सोचता है कि नहीं ये जीवन चलता रहे, किसी तरह बच जाऊं, आगे अवसर मिल जाएगा तो बच जाऊंगा, कोई छुड़ाने आ जाएगा, तो वो कुछ बातों को, जो कि कल भी मैंने उदाहरण दिए कि जो अपने आप में पाप नहीं है लेकिन उनके अनुसार हो रहा है, उनकी सेवा हो रही है, उनके अनुकूल हो रहा है, ठीक है, वो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। अथवा कुछ गलत बातें भी हैं, कुछ छोटी मात्रा में वो नहीं सहन कर सकता तो वो करेगा। लेकिन विशेष रूप से बड़े बड़े अधर्म कर्म तो करने ही नहीं चाहिए, नहीं तो व्यक्ति करने लग जाता है, स्वीकार कर लेता है। ये भी तो भरा पड़ा है इनसे भी इतिहास, सब कुछ उनके अनुसार ही करेगा, उन्हीं का ही बन जाएगा, उन्हीं की तरह आचरण करने लगेगा। वो सोचता है कि ठीक है, इससे मेरे को सुख सुविधा से रह रहा हूं, धन संपत्ति भी आ रही है, और धीरे धीरे वही उनमें ऊंचे बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, उसी तरह करते हैं। तो वो इस तरह देखने वाला तो उनके अनुसार करेगा, लेकिन जो धर्म पे चलने वाला है उसको विरोध ही करना चाहिए। और उस विरोध में कोई हानि नहीं है, तात्कालिक हानि है, लेकिन ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में उसको कोई हानि नहीं है, आगे सब क्षतिपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, अन्य कोई कुछ? ओ ओ जुड़ा हुआ है। जैसे अकेला व्यक्ति हो तो विरोध कर सकता है या मर सकता है, कोई जैसे बंदी बना लेता है, लेकिन साथ में बच्चे हो, महिलाएं साथ हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? जैसे कि पिछले समय कुछ आतंकवादियों ने विमान को अपने उसमें अधिकार में लिया था और उसको हाथी को छुड़ा दिया था। तो उस समय जैसे हम कि धर्मी ब्रह्मचारी उसकी वायुयान में होते तो हमें क्या करना चाहिए था? और जैसे चरथा और गुरुकुल में कुछ बदमाशों ने घुसकर वहां पर आचार्य की पिटाई करती थी और कुछ सामान निकाल लिया था वहां से, और ब्रह्मचारी को कमरे बंद कर दिया था। तो ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए था? और जैसे कोई यहाँ घुस जाए और अधिकारियों को अपने कब्जे में कर ले तो ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए सब जगह। विमान के अंदर है तो ये तो बड़ा चर्चा का विषय है, और ये एक त्रुटि मानी जाती है कि उन्होंने उनको छोड़ा। वहां सोच ये रहता है कि इतने बड़े लोग हैं, इतने धार्मिक लोग हैं, इनको बचाना है हमें। उसका परिणाम क्या निकल रहा है? जिन आतंकवादियों को उस समय छोड़ा था, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज कितने कितने बड़े उनके संगठन बन गए हैं, और कितने लोगों को मारा है उन्होंने। तो वैदिक दृष्टि से कभी भी नहीं छुड़ाना चाहिए, और कई देश इस नीति को मानते हैं। आपको मारना है तो मारो, वो बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मरते हैं तो मर जाने दो, इस नीति को लेके चलते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और हम छोड़ते हैं तो फिर वो ऐसे अवसर ढूंढते हैं कि हाँ ये दबते हैं, हम दबाव डालेंगे तो ये छोड़ देंगे, तो वो तो बार बार करेंगे, उनको तो उपाय मिल गया है। तो नहीं, उनको छोड़ना चाहिए था, बचाने का प्रयास करना चाहिए था। मर गए तो मर गए, तो कहेंगे जी इतने मर जाएंगे, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी की मां है, किसी के बच्चे हैं, कितना दुख होगा। राष्ट्र और विश्व को देखा जाता है हित और अहित की दृष्टि से, ये वैदिक दृष्टि है। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, यदि कुल की रक्षा करनी हो और एक को छोड़ना पड़े, एक मर रहा है तो छोड़ देना चाहिए, मार देना चाहिए उसको। ये कोई दुष्टता नहीं है, एक नीति है। करें क्या? हम पूरे कुल का नाश होने दें या एक का नाश होने दें? तो बुद्धिमान व्यक्ति की तरह से अधिक हानि से बचने के लिए छोटी हानि को सहन किया जाता है। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, एक कुल के लिए पूरे कुल कुटुंब को बचाने के लिए एक व्यक्ति को छोड़ना पड़े या वो उसकी बलि देनी पड़े, त्याग करना पड़े, तो दे देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, और एक ग्राम है, नगर है, उसकी रक्षा मुख्य है, और एक कुल यदि छोड़ना पड़ रहा है या उसकी मृत्यु हो रही है तो छोड़ देना चाहिए। अब ये वहां वैसी सहृदयता या धार्मिकता, उदारता नहीं होती है, देखो उनका क्या होगा, देखो उनका क्या होगा। चालक वाहन चला रहा है, बस चला रहा है,
सामने कुत्ते का छोटा सा पिल्ला आ गया, गाय आ गई, बकरी आ गई, आप कुछ भी ले लो, उसको बचाने के लिए उसने गाड़ी तेज चलते हुए में अचानक मोड़ दिया, क्योंकि वो मार नहीं सकता है। धर्म भीरू है, वो इतना दयालु है कि वो विवेक नहीं रखता है, वो हृदय वाला है, ऐसा भावना वाला कि अपने से मरने नहीं देता। और उसको करने से यान में जो बैठे हुए कई मनुष्य हैं उनकी हानि होती है, वो मरते हैं, या गाड़ी में होता है, टूटते हैं, हाथ पैर चोट लगती है। ये बुद्धिमानी नहीं है। जिस दायित्व के लिए वो वाहन चला रहा है उस दायित्व को उसको करना चाहिए। और मनुष्य की अपेक्षा पशु की का जीवन कम मूल्य वाला है। ईश्वर फिर कर देगा व्यवस्था उसकी, यूं तो मनुष्यों के भी करेगा, लेकिन हमें विवेक रखना चाहिए, हमें मनुष्यों को बचाना है, वहां नहीं बचाना है। तो ऐसे ही जब मनुष्यों में बात आती है तो थोड़ी हानि के लिए, थोड़ी हानि से बचने के लिए बड़ी हानि नहीं करनी चाहिए, बुद्धिमानी नहीं है। तो त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। ग्रामम जनपदस्यार्थे, और एक गांव को छोड़ना हो, छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, पूरे जनपद जिले के लिए या पूरे क्षेत्र के लिए उसका त्याग करना पड़ता है तो करना किया जा सकता है। ये नीति है, अंतिम वाक्य की यहां आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस प्रसंग का नहीं है लेकिन उल्टा भी नहीं है वो। ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अपने आत्मा के लिए पूरी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। अभी उल्टा हो गया ना, पृथ्वी की रक्षा, पृथ्वी को छोड़ दे लेकिन किसको ना छोड़े? आत्मा को, अपने स्वयं आत्मा को, परमात्मा को, उसके जो नियम है उसकी दृष्टि से पूरी पृथ्वी छोड़नी पड़े लेकिन आत्मा की हानि नहीं होने दे। ये एक अलग बात है। वहां आत्मा मतलब एक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का तो पहले कह चुके हैं। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, तो पूरे गांव के लिए तो एक को छोड़ा ही जा सकता है, जनपद के लिए तो एक को छोड़ा ही जा सकता है, वो तात्पर्य भिन्न है, इसलिए इस प्रसंग में वो नहीं है। ये एक नीति है, तो वो छोड़ देना चाहिए। तो जो विमान अपहरण का है उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो ये राग अलापते हैं नागरिक लोग, ये देखो इनके परिवार हैं, इनका क्या दोष है। अच्छा, जो सेना पे सैनिक खड़े हुए हैं उनका क्या दोष है, जिनको आप कुछ वेतन दे रहे हैं और वो अपनी जान वहां पर गंवा रहे हैं? कितने परिवार हैं जो अपनी जान गंवा रहे हैं, और वो कितने सैनिकों को मार देते हैं, हमारे पुलिस वालों को मार देते हैं, हमारे गुप्तचर विभाग वालों को मार देते हैं, जो हमारी रक्षा के लिए लगे हुए हैं। उनकी कोई चिंता नहीं है। हम नागरिक हैं, हमारी रक्षा होनी चाहिए, उनका तो रक्षा का काम है, उनका तो मरने का काम है। ऐसे नहीं होता है। वो भी नागरिक हैं इसी देश के, उनके लिए नहीं सोच रहे हो आप? उस समय विरोध भी हुआ था, आज भी विरोध होता है। जिन परिवारों ने अपने पुत्रों को, पिता को गंवाया है, वहां आतंकवादियों से मारे गए हैं, उन परिवारों ने विरोध भी किया था कि हमने इस देश के लिए, हमारे परिवार के लोगों ने बलिदान दिया है, आप उन आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं इन थोड़े से लोगों के लिए? तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और आपने जो एक दूसरी बात कही कि कभी दुष्ट आ गए और उन्होंने ब्रह्मचारियों को या किसी भी जो कम, वो अधिक बलवान है, अस्त्र शस्त्र उन्होंने बांध के मान लो एक कमरे में बंद कर दिया, तो वो रुक सकते थे तो रोक सकते थे, प्रतिरोध करना चाहिए। लाठी है, पत्थर है, कुछ भी है, विरोध करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। वहां पर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो वो तो विजयी होंगे, उनके हौसले, दुस्साहस और बढ़ जाता है। विरोध करना चाहिए, जितना विरोध कर सकते हैं करना चाहिए। अन्याय अत्याचार का विरोध करना चाहिए, झगड़ना है तो झगड़ना चाहिए। वो धार्मिकता या आध्यात्मिकता वैदिक नहीं है कि हमें तो कुछ उठाना ही नहीं है, हमें तो मारना ही नहीं है। अपनी रक्षा करने का दायित्व परमात्मा ने हमें दिया है और हमें करना चाहिए, नहीं तो ये हमारी ही मूर्खता होगी, हमारे द्वारा अधर्म किया जा रहा होगा। ये हम अहिंसक नहीं हो रहे हैं, हम उनकी हिंसा को बढ़ा रहे हैं, और वो आज हमारे पास, कल दूसरी जगह भी करेंगे, दूसरे घरों में लूटेंगे। दुस्साहस बढ़ता है ना। तो इसलिए हमेशा गलत कार्य का विरोध करना चाहिए, वैदिक सिद्धांत है। युद्ध करना है, करना चाहिए, मारपीट करनी है, करनी चाहिए, पत्थर मारो, जो है हमारे पास, लाठी है और कुछ है, आपके हाथ पैर हैं, उससे करो,
युक्ति से करो, नीति से करो, उनको झांसा दे करके बचो, सीधे लड़ने का बल नहीं है तो दूसरी रीति से जो परोक्ष होता है उस तरह से करो, वो करना चाहिए। ये वैदिक सिद्धांत है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हमें करनी चाहिए। हो गया? और कुछ? नमस्ते। एक प्रश्न पिछला है और एक इसी प्रश्न में पीछे ये जो स्वस्थ प्रिय मानना था, इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक कार्य जो आप रखा जाता है कि हमें जो प्रिय लगता है, दूसरा क्या हम इस वाक्य का ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि धर्म के लक्षणों में अन्यत्र ये भी होता है कि पर आत्मा प्रतिकूलान परेशान समाज, मतलब हमारी आत्मा को जैसा आचरण अच्छा लगता है पर प्राणियों के साथ में भी वैसा ही व्यवहार करें, ऐसा स्वस्थ प्रिय मानना का अर्थ लिया जा सकता है। वो अर्थ तो है ही, वो प्रचलित अर्थ ही है और प्रसिद्ध है। ये मैंने इस प्रसंग में भिन्न रूप से इसका अर्थ लिया था कि स्वस्यच प्रियम आत्मना, कि जो व्यवहार हमें दूसरों के द्वारा अच्छा लगता है हमें भी उनसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, और जो दूसरों का व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है वो हमें भी दूसरों से नहीं करना चाहिए। इस रीति से भी कोई बढ़ेगा तो बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। लेकिन संदेह, संशय और अपवाद तो यहां पर भी मिलेंगे। मुझे रिश्वत लेना अच्छा लगता है, ठीक है, तो दूसरों को भी रिश्वत दे देनी चाहिए मुझे, लेकिन ये सब पे नहीं घटता है। उसमें संदेह होगा कि कुछ को रिश्वत लेना अच्छा नहीं लगता है, रिश्वत देना अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे को रिश्वत लेना अच्छा लगता है तो देना भी चाहिए। तो रिश्वत देना अच्छा लगता है या नहीं लगता है हमारे को? रिश्वत देना जो देते हैं उनको अच्छा लगता है या नहीं लगता है? काम हो रहा है तो देना अच्छा लगता है, लेकिन बिना दिए काम हो जाए तो कोई नहीं देना चाहेगा, तब देने की इच्छा थोड़ा ना होती है। ये तो काम नहीं हो रहा है तो देना है और देके काम करवाना है, इसलिए वो देने की इच्छा करते हैं, चाहते हैं कि हम दे दें। ऐसे ही और बहुत सारी बातें हैं, वो 100% पूरी तरह नहीं लगेगा, वहां भी हमें ज्ञान तो लाना ही पड़ेगा। ऐसे ही इसमें भी, क्योंकि इसमें एक संदेह आता है कि स्वस्य प्रियम आत्मा, मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं करता रहूं। तो ये मेरा तात्पर्य ये नहीं था इस संदर्भ में। कर ले जी, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को आलस्य अच्छा लग रहा है, वो कर रहा है, जो बहुत सारी गलत बातें हैं जो अच्छी लगती हैं, फिर तो हर कोई वो भी ठीक हो जाएगी, फिर उसी से मुक्ति होनी चाहिए, ये तात्पर्य नहीं है। जो गलत बातें हैं, कुछ जो सिद्ध बातें हैं, जो हमें पता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, ये हमें पता है इतना, अभी इसमें शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, दूसरे हमारे से असत्य बोलते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है, तो छल कपट कोई हमसे करे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इतना तो हमारे को ज्ञान है ही। अब उसके आधार पर वहां मेरा कथन था कि जिन बातों को हम स्वीकार करते हैं समझ के कि हाँ ये ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, और अन्य भी स्वीकार करते हैं, सहज स्वीकार्य हैं वो बातें, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सहज स्वीकार्य है, लेकिन हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम उनका पालन प्रारंभ कर दे कोई। जिन जिन बातों में सब सहमत हैं, मैं भी सहमत हूं, वो निर्विवाद रूप से है, और लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, उसको तो प्रारंभ कर सकते हैं। इसको आप उस संदर्भ में भी देख सकते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में जब जिज्ञासु था कि धर्म क्या है, इसका ठीक है, उसका ठीक है, तो महर्षि ने उनको कहा कि पहले सबके पास जाकर के पूछ के आओ कि आप किसको धर्म मानते हो, और जिसमें सब एक मत हो उसको मान लो। तो अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सब एक मत नहीं होते, जबकि अच्छी हैं। अब यज्ञ करना है वैसे तो अच्छा है, किंतु सब सहमत नहीं होंगे। जैनी तो उसमें हिंसा मानते हैं, यज्ञ करने में, अग्नि जलाने में, तो वो तो सहमत नहीं होंगे। तो वो चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना उस नियम से कि जिसमें सब सहमत हो उसको कर लो। ईश्वर को मानना है, ईश्वर का ध्यान करना है, उसमें सब सहमत नहीं होंगे, वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो क्या करे, वो छोड़ेगा ना उसको। तो ये तो धर्म भी छूट रहा है। लेकिन जितने में सब सहमत हैं उसको भी मान लो तो यही आ जाएगा, धृति, क्षमा, दमो, स्तेम, जो धर्म के मूल लक्षण है ना, वो तो आ ही जाएंगे।
उनमें विरोध नहीं आएगा। तो ये एक उपाय महर्षि ने भी बताया। अगर आप युक्ति तर्क करने लगो तो जी इन चीजों में जो कि बिल्कुल उचित हैं, वेदोक्त हैं, उसमें सब सहमत नहीं है, उसमें सब सहमत नहीं है, तो फिर तो वो हम कर ही नहीं पाएंगे। वो वेद की विधि है, उसको हम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये तो महर्षि भी जानते थे। उसके बाद भी या तो सीधे वेद से हम निर्णय कर लें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है तो जिनमें सहमत है उतने को तो करो पहले, आप उतने को कर लो, वो भी हमको आगे तक पहुंचा देगा। कुछ उसी रीति से कि जिन बातों में हम सहमत हैं, हम स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है और दूसरे भी स्वीकार करते हैं, सहजता है, लेकिन हम अभी कर नहीं रहे हैं, तो कम से कम उसको तो करना प्रारंभ कर दो, बाकी रास्ता तो आगे खुल जाएगा। और जिसको मेरे को पता है कि ये गलत है, मेरे को स्वीकार्य है, उसको छोड़ दो। पर हम उसको भी नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए दिक्कत है। तो इन दो कार्यों को हम कर लेंगे इस समझ के साथ में। अब बाकी कुछ गलत कार्य भी जिनको सही मानते हैं करते हैं तो करते रहो। अभी मान लो मूर्ति पूजा का बात हो गई, वो जड़ पूजा करता है, उसको मूर्ति को भगवान मानता है, पूजा करता है, लेकिन बाकी चीजें वो सत्य बोलने लग गया, वो हिंसा नहीं कर रहा है, वो चोरी नहीं कर रहा है, इत्यादि इत्यादि वो करने लग गया। तो दोनों में से इतना करो, वो उसका आगे मार्ग प्रशस्त होगा, इतने अच्छे कार्य करेगा और परमात्मा उसको अगले जन्म में ऐसा परिवार दे देगा जहां की इस तरह के अंधविश्वास नहीं है और बचपन से उसको ठीक स्थिति बन जाएगी। और इसीलिए यम और नियम के संदर्भ में जब योग दर्शन ने कहा, या मनुस्मृतिकार में ने भी कहा, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधा। तो ईश्वर प्रणिधान नियम के अंतर्गत आता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यमान पतत्य कुर्बाणो, यम को जो नहीं कर रहा है तो वो तो पतन को प्राप्त होगा। नियमान केवलान भजन, केवल नियमों को पालन कर रहा है। तो यम और नियमों में यम की प्रमुखता है। तो कोई यदि ईश्वर प्रणिधान नहीं कर रहा है, संतोष नहीं कर रहा है, लेकिन यमों का पालन कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, धन तो एकत्रित कर रहा है जितना है, संतोष नहीं है उसको, लेकिन पुरुषार्थ से कर रहा है, उसकी वो अपेक्षा से ठीक है। तो इस दृष्टि से भी जो कुछ सर्वसम्मत चीजें होती हैं वो लेके कम से कम उतना तो चलें। और इन सब बातों का ये उल्लेख नहीं है कि वो नियमों का खंडन कर रहे हैं, मनुस्मृतिकार नियमों का खंडन कर रहे हैं, ये तात्पर्य नहीं है वहां पर। तो स्वस्य च प्रियमात्मनः को एक उस संदर्भ में देखना है कि जितना हमारे को ज्ञान है, समझ है, कम से कम उसके अनुसार तो करें। और यदि हमें ये बोध है कि मैं तो पूरा जानता नहीं हूं, मेरी समझ नहीं है और मैं गलत कर सकता हूं, तो अपने से आगे जो चल रहे हैं उनसे लेगा, वो सज्जनों का, महापुरुषों का सदाचार कह लीजिए, सज्जनों का जो आचरण है, वर्तमान वाले या पूर्वज न विद्यमान है उनके भी, उनके अनुसार चलेगा, तब तो कोई बात ही नहीं है। हो गया। तो एक प्रश्न हाँ और है, बोलिए। इतिहास के कुछ घटनाएं हम देख रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि परतंत्रता होती है, लेकिन तात्कालिक रूप में परतंत्रता को स्वीकार करते हैं और वहां पर अधर्म का साथ देना पड़ता है, लेकिन कालांतर में फिर वो धर्म को बढ़ाने के लिए एक आधार भी बन जाता है। जैसे कि हम देखें, शिवाजी के पिताजी ने उन मुगलों की परतंत्रता स्वीकार की थी और उनके अधीन रहे, फिर कालांतर में उन्होंने शिवाजी को इस प्रकार तैयार किया और फिर वो आगे उससे पुनः स्वतंत्र हो सके। इसी प्रकार उदय सिंह जी ने भी किया। और इसके विपरीत उदाहरण में जैसे हम जौहर प्रथा राजस्थान में जो चलती थी, तो उसमें उस स्थिति ना, वह स्थिति हमारे जीवन में ना आ जाए, इसलिए उन्होंने आत्मदाह कर देते थे। तो इस परिस्थिति में करना चाहिए, करना चाहिए। तो हमें दोनों तरह के उदाहरण मिल रहे हैं और स्थितियां अलग अलग होती हैं। तो स्थिति के अनुसार से वहां पर निर्णय करना चाहिए कि छोटी हानि है, बड़ी हानि है, और इतिहास की जो घटनाएं वो सारी की बिल्कुल अनुसरणीय है, ऐसा मेरा तात्पर्य नहीं, लेकिन भिन्नता होती है। और बार बार मैं इस बात को रख ही रहा हूं कि तब क्या स्थिति है उसके अनुसार हमें निर्णय करना चाहिए कि मुझे कितना संघर्ष करना है, कितनी बात माननी है, कितनी नहीं माननी है, दूरदृष्टि रख के शांति से हित को देखते हुए आगे के लिए हमें अवसर लेना है। तो सहन भी करते हैं, कुछ गलत बातें भी सहन कर लेते हैं। वो शराब पिला रहे हैं तो पी लेते हैं,
बीड़ी सिगरेट पिला रहे हैं, पी लेते हैं, मांस खिला रहे हैं, मान लो खा लिया किसी ने, अंडा खिला रहे हैं, खा लिया उसने जीने के लिए, कुछ समय बाद में प्रायश्चित करेगा, आगे के लिए ठीक हो जाएगा। तो ये तो एक उदाहरण है, ये भिन्न भिन्न स्थितियां हो सकती हैं। तो कुछ को स्वीकार कर सकता है, व्यक्ति पे निर्भर करता है, और किसी को इतनी दृढ़ता है कि नहीं मुझे तो ये करना ही नहीं है, भले ही जान चली जाए, वो भी किया जा सकता है। लेकिन विवेक होना चाहिए हित और अहित का। जितना हमारा संतुलन अच्छा होगा विवेक का, उतना अच्छा निर्णय हो जाएगा और वो ही होगा। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।